एक ठंडी नवंबर की रात थी जब हमारा कॉलेज ट्रिप रणथंभौर से खत्म हुआ। सफारी बेहद रोमांचक थी, जहां शेर घने जंगलों में घूम रहे थे। उनकी चमकती हुई आंखें झाड़ियों के पीछे से झलक रही थीं। दिन भर खुले आसमान के नीचे प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए बिताया। जब हम जयपुर लौटने के लिए बस में बैठे तो हम थके हुए थे, लेकिन अंदर से उत्साहित थे। बस की गुनगुनाती आवाज और टायरों की सड़क पर घिसटने की आवाज सुकून दे रही थी। कुछ दोस्त सो चुके थे और मैं खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मैंने देखा एक पुराना और जंग लगा हुआ साइन बोर्ड, जो बस की हेडलाइट से पल भर के लिए रोशन हुआ। वो मुश्किल से पढ़ने लायक था, लेकिन मैंने शब्द पहचान ली। भानगढ़ किला, 31 किलोमीटर। भानगढ़, सिर्फ नाम सुनते ही एक ठंडक की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इस जगह की कहानियां सुनी थीं, वीडियो देखे थे और लोगों से इसके बारे में सुना था। भारत की सबसे प्रेतवाधित जगह के रूप में यह जगह मशहूर थी। हर किसी ने उन अजीब आवाजों के बारे में सुना था जो रात के सन्नाटे में गूंजती थीं, और उन परछाइयों के बारे में जो खुद ब खुद हिलती थीं। कहा जाता है कि कोई भी सूर्यास्त के बाद किले के अंदर नहीं जा सकता और जिंदा वापस नहीं आ सकता। फिर भी अंदर से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। जिज्ञासा से ज्यादा एक अलग ही आकर्षण था। आधी रात के बाद का समय था और इस बदनाम जगह के इतने पास होने का ख्याल एक अलग रोमांच दे रहा था। भानगढ़ के बारे में सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अकेला ऐसा नहीं था जो ऐसा महसूस कर रहा था। जैसे ही बस में भानगढ़ का नाम फैला तो एक उत्साह का माहौल बन गया। आधे लोग एडवेंचर के लिए तैयार थे और सोचना चाहते थे कि कहानियां सच हैं या नहीं। बाकी लोग पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन किसी ने भी इस योजना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हम सब जवान थे, जोश से भरे हुए, और जो भी होगा उसका सामना करने को तैयार। थोड़ी सी बहस के बाद हमने ड्राइवर को मना लिया कि वह उस तंग सड़क पर चले जो भानगढ़ तक जाती थी। जैसे ही हम सुनसान रास्ते पर चले, हवा भारी लगने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे ही किले का दरवाजा करीब आने लगा। जो कहानियां मैंने सुन रखी थीं, वो सब दिमाग में घूम रही थीं, और मेरा एक हिस्सा सोच रहा था कि शायद हमने गलती कर दी। भानगढ़ की कहानियां लोगों के बीच गहराई से बसी हुई हैं। यह किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, और कहा जाता है कि एक तपस्वी गुरु बालूनाथ ने इस जगह को श्राप दिया था। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि किले की छाया उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, वरना पूरा किला नष्ट हो जाएगा। और सच में कहानियों के मुताबिक भानगढ़ एक खंडहर बन गया, जो कभी एक समृद्ध राज्य था। जैसे ही हम किले के गेट पर पहुंचे, चांदनी बादलों के पीछे से झांक रही थी। दरवाजा बड़ा और भव्य था, जो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था। वहां कोई चौकीदार नहीं था, न कोई पुलिस जो हमें रोके। सिर्फ रात का अजीब सा सन्नाटा था। हमने बस पार्क की, और जैसे ही हम बाहर निकले, एक अजीब सा डर हम सबके अंदर समा गया। मेरे दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हम इतनी दूर आ चुके थे। दरवाजा धीमे धीमे चरमराने की आवाज के साथ खुला और हम अंदर चले गए। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही कुछ दिख रहा था। हर आवाज और तेज लग रही थी, हमारे कदमों की खड़खड़ाहट और हमारी खुद की सांसों की आवाज भी। किले की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं, और दरवाजे हमें घूरते हुए लग रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि कोई हमें देख रहा है या हमारा पीछा कर रहा है। हम किले के अंदर गहराई तक जाने लगे। हमारी आवाजें अब धीमी हो चुकी थीं, क्योंकि जगह की अजीब सी खामोशी ने हम सबको चुप करा दिया था। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, और हमारी कोशिशों के बावजूद इसे हल्का करने के लिए की गई हंसी भी बेअसर लग रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। हम में से एक ने एक बैग में मिठाई रखी थी, जो हमने कुछ घंटे पहले एक स्थानीय दुकानदार से खरीदी थी। जब बैग खोला गया तो देखा कि मिठाई बैग के अंदर टूटकर चूर्ण बन चुकी थी। बैग पूरी तरह बंद था, इसीलिए यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तुमने बैग गिराया होगा,
किसी ने कहा, लेकिन बैग ले जाने वाले ने कसम खाई कि उसने इसे छुआ तक नहीं था। हमने इसे एक साधारण दुर्घटना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह आवारा कुत्ता जो गेट से हमारा पीछा करता हुआ अंदर आया था, अब एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसमें कुछ ऐसा था जो असामान्य लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। तभी अचानक किले के एक कोने से एक तेज सीटी की आवाज आई। यह आवाज एकदम सन्नाटे को चीरती हुई आई थी। यह किले की चौकी के पास से आ रही थी। मेरा खून जम सा गया। हम सब ने उस दिशा में देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ टूटी फूटी किले की दीवारें और सन्नाटा। हमें यहां से चलना चाहिए, मैंने धीमी आवाज में कहा, और कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाया। हम सब धीरे धीरे गेट की तरफ वापस बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम चले, हमें लगा कि हमारे पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। शुरू में हमने सोचा कि यह हमारी अपनी आवाज है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये कदम बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज थे, जैसे कोई हमें पीछा कर रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब तक हम गेट के पास पहुंचे, तब तक हम लगभग दौड़ने की स्थिति में आ चुके थे। जैसे ही हम बस में बैठे, किसी ने कुछ नहीं कहा। डर और एड्रेनलिन के कारण मैं हल्का सा चक्कर महसूस कर रहा था। हम वहां से दूर होते जा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हमारे साथ बस के अंदर आ गया हो। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दूर जाने के बाद जब मिठाई ले जाने वाले ने बैग फिर से खोला, तो उसने जो देखा वह हमारी हड्डियों तक को जमा देने के लिए काफी था। बैग के अंदर की मिठाई, जो पहले टूटकर पाउडर बन चुकी थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सिर्फ खाली रैपर बचे थे, जैसे किसी ने सब कुछ खा लिया हो। अगले दिन जब हमने स्थानीय लोगों से यह बात साझा की, तो उन्होंने इसे सामान्य रूप में लिया। उन्होंने बताया कि रात में किले के अंदर रखा खाना अक्सर गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वहां मौजूद आत्माओं का काम है, जो भोग के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी और भयावह चीज का संकेत है, जो किले के अंदर मौजूद है और जो मिठाइयों के अलावा और भी चीजों पर निर्भर हो सकती है। जो भी था, मैं इतना जानता था कि भानगढ़ कोई साधारण जगह नहीं है। हमने उस रात उसकी दुनिया में कदम रखा था, और भले ही हम लौट आए, वह रात हमेशा हमारा पीछा करेगी।